गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैस केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर हैं उन दोनों की तुलना करते हैं। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ये मायो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट से मिलके बना हुआ होता है और एक जो सब यूनिट होती हैं उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक हिम पार्ट होता है तो दूसरा ग्लोबिन पार्ट होता है। यहाँ पर देखो जो 1 2 3 4 ये 4 सब यूनिट से मिलके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब हम केवल एक सब यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये एक इकाई है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। जो ये पार्ट होता है ये वाला जो पार्ट है ये हिम पार्ट होता है जो कि नॉन प्रोटीन का भाग होता है और ये 4 पोरफायरिन से मिलकर बना होता है। यानी कि यूँ देखें तो इनकी जो पोरफायरिन रिंग होती हैं वो 1 2 3 4 इस तरह से ये मिलके बना होता है। साथ में जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये ग्लोबिन पार्ट होता है और ये प्रोटीन का भाग होता है। ये 4 पेप्टाइड चेन से मिलके बना होता है जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। जो अल्फा चेन होती हैं वो 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं और जो बीटा चेन होती हैं वो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है वो Fe2 प्लस आयन के रूप में रहता है। यानी कि इस स्थिति में जो आयरन होता है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है। और अब यहाँ पर देखो कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको ये हिम का एक भाग है। केवल एक भाग को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 2 3 4 ये जो संरचना होती है 4 पायरोल और जो पायरोल होते हैं ये नाइट्रोजन ग्रुप है और इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और ये आपस में अल्फा कार्बन से इंटरलिंक होती हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये 4 जगह से जुड़ा हुआ होता है। आगे देखो कि अगर मैं इसको नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये जो पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर एक वाली स्थिति ये 1 और ये 2 वाली 3 वाली और ये 5 वाली और ये 8 वाली ये जो स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर मेथिल ग्रुप लगे हुए होते हैं जो आप आसानी से याद रख सकते हो। 1 3 5 और 8 वाली पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगाना है और इसी के साथ में 2 और 4 वाली जो स्थिति है यहाँ पर आपको इथाइल ग्रुप लगाना है। जो 6 और जो 7 वाली स्थिति है यहाँ पर आपको प्रोपेनॉइल ग्रुप आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस हीमोग्लोबिन की संरचना को ध्यान में रख सकते हो। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे रुधिर के अंदर लाल वर्णक के रूप में, रेड पिगमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। ये हमारी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसका जो हीमोग्लोबिन का अणुभार होता है वो 65,000 यूनिट होता है और साथ में ये एक हीम प्रोटीन का भाग होता है। इसी तरह से हम अगली जो संरचना डिस्कस करते हैं ये मायोग्लोबिन की संरचना है। यहाँ पर देखो कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 4 सब यूनिट प्रेजेंट थी जबकि जो मायोग्लोबिन है इसमें केवल एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होती है। उसके भी 2 भाग होते हैं। ये एक भाग आपको ये हिम भाग दिखाई देगा और दूसरा ग्लोबिन पार्ट दिखाई देता है। जो हिम भाग होता है ये नॉन प्रोटीन का पार्ट होता है
और एफ प्रोटीन का बना होता है। और दूसरा जो पार्ट है ये ग्लोबिन पार्ट, ये प्रोटीन वाला भाग होता है। यहाँ पर इसमें आयरन के अंदर जो हिम पार्ट है उसमें एक पोरफायरिन रिंग परसेंट होगी, जबकि जो ग्लोबिन भाग है उसमें एक ही पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो पेप्टाइड चेन है वो 150 से 160 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं ये सिमिलर हीमोग्लोबिन के समान ही है। यहाँ पर केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो मायोग्लोबिन है उसमें केवल एक ही सब यूनिट प्रेजेंट होती है। ये जो मायोग्लोबिन होता है ये हमारे पेशी ऊतक होते हैं, मस्कल्स टिश्यू होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो ऊतकों के अंदर रहेगा और साथ में ये ऑक्सीजन स्टोरेज करने का काम करता है। इसमें भी जो आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। साथ में इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 17,000 यूनिट देखने को मिलता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको ध्यान में रखने हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, अपने फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके जाएगा और पेशी ऊतकों तक पहुंचाने का काम करता है। वहाँ पर जाके ऑक्सीजन देगा और जब ऑक्सीजन को रिलीज करेगा तो ये मायोग्लोबिन वहाँ पर इस ऑक्सीजन को स्टोरेज करता है। और जब पेशी ऊतकों द्वारा मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, उपापचय क्रियाएं की जाएगी, उस स्थिति में उनको जब ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ये मायोग्लोबिन उनको ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। तो ये दोनों डिफरेंस है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन परिवहन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जबकि जो मायोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन स्टोरेज करने का काम करता है। यहाँ पर अगली जो स्ट्रक्चर है वो आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर क्या डिफरेंस है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हीमोग्लोबिन की संरचना है और ये मायोग्लोबिन की संरचना है। जो हीमोग्लोबिन की संरचना है इसमें 1, 2, 3, 4 ये 4 सब यूनिट से मिलकर बनी हुई है। और ये इनके जो सब यूनिट है उनके भाग हैं, यानी कि एक हिम पार्ट होगा, एक ग्लोबिन पार्ट होगा। और चारों जो सब यूनिट है उसमें से 2 अल्फा यूनिट्स हैं और 2 बीटा यूनिट है। ठीक है। और यहाँ पर देखो जो हीमोग्लोबिन है वो केवल सिंगल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। इसमें एक ही हिम पार्ट और एक ही ग्लोबिन पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बनता है और ये जो मायोग्लोबिन होता है वो एक सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो आई होप आपको हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में डिफरेंस समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और साथ में बेल आइकन ज़रूर लगाएं ताकि आपको जैसे ही वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए और आपको सूचना मिल जाए। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।